मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बातें कर रहे हैं और सच पूछे तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यह विषय आप लोगों को इतना अधिक प्रिय लग रहा है। मुझे शुरू में थोड़ी सी आशंका थी इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा न हो कि इस विषय को आप सब ठुकरा दें, नीरस माने, लेकिन जिस तरीके से आप इस विषय का स्वागत कर रहे हैं वह मेरे लिए एक प्रकार से नया अनुभव है और काफ़ी कुछ रोमांचित कर देने वाला भी। तो आइए फ्रेंड्स, इसी विषय को अब आज आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो आपको अब तक जाहिर हो गई होगी कि जब हम इन्फीरियॉरिटी की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि इसका संबंध किसी न किसी प्रकार की कमी से है, और कमी का एहसास होना अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। यूनान के महान दार्शनिक रहे हैं सुकरात, और सुकरात के शिष्य रहे हैं प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य रहे हैं अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सब सिकंदर के नाम से जानते हैं। देखिए, गुरु शिष्य की कितनी जबरदस्त परंपरा है। सुकरात, तो सुकरात एक बात कहा करते थे यूनान के बारे में, यूनान के नागरिकों के बारे में। यूनान उस समय स्टेट राज्य था, मतलब बहुत छोटा सा राज्य था। एथेंस शहर था, समझ लीजिए 5,000 की कुल आबादी थी, और वो अपने आप में एक राज्य था, इसीलिए उसे स्टेट राज्य मतलब देश राष्ट्र कहते हैं। दोस्तों, सुकरात कहा करते थे कि इस एथेंस में जितने लोग हैं वे सब के सब मूर्ख हैं, केवल मैं ही हूं जो ज्ञानी हूं। उटपटांग बातें किया करते थे, और आगे फिर वो जोड़ा करते थे। अब लोग आश्चर्य से पूछते थे कि भैया आप अपने को कैसे ज्ञानी समझ रहे हैं, बाकी सबको आप मूर्ख मान रहे हैं। तो इसका जवाब देते थे, और जवाब ये देते थे कि यहां जितने भी दूसरे लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि वो जानते हैं, यानी कि वो सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। एक मैं ही हूं जो यह जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि मुझे अपनी अज्ञानता का बोध है। मैं ये मान करके चलता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और बाकी तो जो लोग हैं वो सब इसी गर्व में रहते हैं, इसी घमंड में रहते हैं कि हम सब जानते हैं, हम सब ज्ञानी हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अपनी अज्ञानता का बोध। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग होते हैं उनके साथ यही बात होती है कि उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध नहीं होता। वो ये मान करके चलते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत धनी हैं, हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, जो भी आप कह लीजिए, जिस बारे में भी उनके मन में इस तरह का बोध है कि मैं सुपीरियर हूं। जैसे आप देखिए कि मैंने ये महसूस किया है कि जो बड़े शहरों के लोग हैं, मेट्रोज के, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि दिल्ली वाले अपने को बेंगलोर से सुपीरियर समझेंगे, बेंगलोर वाले अपने आप को जयपुर से सुपीरियर समझेंगे, जयपुर वाले अपने आप को भोपाल से सुपीरियर समझेंगे, भोपाल वाले अपने आप को, छोटा जिला कोई भी ले लीजिए, दमोह ले लीजिए या रायसेन ले लीजिए, इनसे अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। और ये जिस जिले के लोग हैं ये गांव वालों से अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। बड़े गांव वाला छोटे गांव वालों से अपने आप को सुपीरियर समझेगा। किस मायने में? कि नहीं, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमें ज़्यादा जानकारी है, हमारे मैनर्स बहुत अच्छे हैं। तो अब आप देखिए कि एक विचित्र किस्म की आपको एक यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई देगी, अनावश्यक, बिल्कुल अनावश्यक। इसे कहते हैं हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जिसके पास इस बात का बोध ही नहीं है कि मेरे पास कोई कमी है, तो सीधी सी बात हो गई कि अब उसे किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। वो आत्मसंतुष्ट क्या, बल्कि वो स्वाभिमानी है, और बस वह अपना काम चला रहा है। जबकि सच बात यह है कि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन वो मान करके चल रहा है कि ऐसा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं उन्हें ये मान करके चलना चाहिए कि उनके पास ईश्वर प्रदत्त वरदान है। और मैं ये भी यहां बताना चाहूंगा कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं उनके पास भी कुछ न कुछ इन्फीरियरिटी है, किसी न किसी बात को लेकर के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हैं, लेकिन वे उसे स्वीकार नहीं करते।
वो अपने सुपीरियरिटी में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ लोग इसी सुपीरियरिटी को स्वाभिमान का भी नाम देते हैं, जिसे हो सका तो मैं इसी के तहत आगे बात करूंगा। तो अब आप देखिए कि जो इन्फीरियरिटी है, कहने का मतलब साफ ये है फ्रेंड्स कि इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई कमी है, और सबसे बड़ी बात है कि सुकरात की तरह आपको अपनी इस कमी का ज्ञान है। अब ये जो कमी है, देखिए दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की कमियां। एक तो ऐसी कमी जिसकी पूर्ति ही नहीं की जा सकती, उसको आप पूरा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मेरा रंग सांवला है, या मेरे सामने के दांत निकले हुए हैं, मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, या मैं अपने आप को कुरूप ही मान रहा हूं, मेरा कद छोटा है, मान लीजिए कि इस तरह की स्थिति है, और इसको लेकर के मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए सीधी सी बात है कि ये प्रकृति प्रदत्त है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? मैं अपने रंग को सांवले से गोरा कैसे बनाऊं? बाजार में बहुत क्रीम मिल रहे हैं, तरह तरह के क्रीम को भी मल करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बनी बात। अब आप सोचिए कि जो जैक्सन रहे हैं, जो इतने बड़े डांसर थे, वो बेसिकली ब्लैक थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा करके गोरा बनने की कोशिश की, दुनिया भर के ऑपरेशन कराया, और उसके चलते वो ढेर सारी बीमारियों के शिकार हो गए। क्यों भाई? आप ब्लैक हैं तो रहिए, स्वाभिमान के साथ रहिए, इसमें क्या बात है? क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है, और जो प्रकृति देती है वो तो उपहार ही होता है, वो तो फ्री में मिला होता है। अब आप बताइए कि मान लीजिए कि मैं गोरा चिट्टा हूं और खूब लंबा चौड़ा हूं, तगड़ा हूं और खूब स्मार्ट हूं, तो इसमें मेरा क्या है भैया? मैंने क्या किया है? ये तो प्रकृति ने दिया है। तो अगर आप तार्किक रूप से सोचेंगे तो जो सुपीरियरिटी मान करके चल रहे हैं, और सच में है भी, तो उसमें उनका अपना कोई योगदान नहीं है। और अगर आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इन चीजों को लेकर के, तो उसमें आप उसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं? आप जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति ने जो आपको दिया वो आप हैं, प्रकृति ने जो मुझे दिया वह मैं हूं, और प्रकृति ने जो सबको दिया वो हम सब हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने दे दिया है, बात खत्म हो गई। इसका मतलब है कि अब हम इसे सहेजने की कोशिश करें। इसके बारे में मैं आगे आऊंगा। इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि ऐसी कमियों का एहसास जिसके बारे में हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने आप को बहुत पतला दुबला महसूस करते हैं, बिल्कुल सीकिया पहलवान बने हुए हैं। इसको लेकर के आपके मन में कुंठा है, लोग आप पर कमेंट भी करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे ठीक किया जा सकता है? आप थोड़े से डॉक्टर के पास चले जाइए, देख लीजिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, और इसके बाद अपना खाना पीना थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, जीवन की जो प्रणाली है उसको सुधार लीजिए, तो धीरे धीरे आप ये जो सीकिया पहलवान हैं, आप ठीक ठाक पहलवान बन जाएंगे, बात खत्म हो गई। क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर के भी मन में कुंठाएं होती हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों को यही कुंठा हिंदुस्तान में है विचित्र किस्म की, कि हमें तो अंग्रेजी ही नहीं आती। अगर सच में आप इस कुंठा से उबरना चाहते हैं तो थोड़ी सी सीख लीजिए, इससे तो पूरा किया जा सकता है ना। मैनर्स नहीं आते तो ठीक है, थोड़े से मैनर्स सीख लीजिए। तुतला करके बोलते हैं, उसके भी आजकल बाकायदे प्रशिक्षण केंद्र हो गए हैं, तो अपने बोलने के अंदाज को ठीक कर लीजिए। तो ये वो कमियां हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। तो यदि इनको लेकर के कुंठा है तो सीधी सी बात है कि इनके लिए इस तरीके से दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो अब वक्त मुझे इशारा कर रहा है, कल मैं इसी विषय को अब आगे बढ़ाऊंगा। आप सबसे अब इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।